Dear students, now we are discussing goodwill of valuation of goodwill in admission of a partner. The chapter we are discussing admission of a partner. The topic we are discussing that is valuation of goodwill. देखिए आपको मालूम ही है कि वी हैव टू काइंड्स ऑफ गुडविल. हमारे पास दो तरह की गुडविल होती है. फर्स्ट गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक गुडविल होती है परचेज गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होती है, रिकॉर्ड नहीं होती है. एंड परचेज गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब रिकॉर्डेड होगी बेटा इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो व्हाट वेयर इज द प्लेस. प्लेस कहां पे है, कहां मिलेगी आपको ये. व्हेन यू विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आपको असेट साइड मिलेगी. गुडविल इज द इंटेंजिबल असेट. तो असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अलोकेशन ऑफ परचेज गुडविल इज देयर. परचेज गुडविल को हम लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं, दैट इज अपीयर्ड गुडविल. तो गुडविल अपीयर्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बुक्स में अकाउंट्स में शो हो चुकी है, अपीयर्ड गुडविल भी बोल देते हैं इसको. और कभी-कभी वैल्यूड गुडविल को ओल्ड गुडविल भी बोल देते हैं. Purchase goodwill is also called as old goodwill. Fine. कहाँ मिलेगी आपको old goodwill या period goodwill? You will be find out this amount in asset side of the balance sheet. When there is a admission of any of the new partner, so this is one of also one of the another case or reconstitution of partnership firm. This is also a case. इसको भी हम लोग reconstitution का ही एक case, एक cause डिफेक्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं. और जब आपको मालूम हो कि whenever the partnership is redefined or you can say reconstitute, तो उस डेट पे we will reassess the values of our assets and liabilities. मेरा कहने का मतलब ये है कि if any old goodwill is appeared in our books of accounts at the time of or on the occasion of admission of a partner, in that case आप पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि उस गुडविल की आप कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं है, बिकॉज दैट इज जनरेटेड आउट ऑफ पास्ट एफर्ट्स. नाउ वी आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. तो इन न्यू कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो वैल्यू ऑफ ओल्ड गुडविल. तो आप अपीयर्ड गुडविल को क्या कर देंगे, अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, एज जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया था. बस अंतर कितना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो दो केसेस होते थे, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट. यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं है. यहाँ पे ओनली वन थिंग, इफ यू हैव ओल्ड गुडविल, इफ यू हैव अपीयर्ड गुडविल इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो यू हैव टू राइट ऑफ. आपको राइट ऑफ करना ही है. और राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या करते हैं, दैट यू नो वेरी वेल. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. मान लीजिए मेरे पास दो पार्टनर है, टू गुडविल अकाउंट. एक असेट को जब क्रेडिट कर दिया जाता है तो उसकी वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट से नील हो जाती है, ठीक है. और हु इज बियरिंग दिस लॉस, ये जो हमारे यहाँ से असेट करी है उसका लॉस कौन बियर कर रहा है, हमारे पार्टनर्स. और किस रेशियो में करेंगे वो, इन दी ओल्ड रेशियो. they will bear this kind of loss in the old ratio. So this is the treatment of appeared goodwill in case of admission of a partner. Admission के केस में appeared goodwill को हम लोग write off कर देते हैं. There is no other treatment of appeared goodwill in this chapter. So the treatment of appeared goodwill we have already cleared. Now we are having self-generated goodwill. अब आपके पास दूसरी गुडविल बचती है, that is self-generated goodwill, जिसको आप लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं वैल्यूड गुडविल.
समटाइम्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है तो समटाइम्स हम निकालते हैं, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में कंप्लीट किया था। ठीक, अब जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसका यूज क्या है? व्हाट इज द यूज? जब रिकॉर्ड तो होती नहीं है तो रिकॉर्ड के अलावा क्या यूज है? इसका यूज है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कंपनसेशन, जो सैक्रिफाइस करता है पार्टनर ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको कंपनसेट करने के लिए जो बेस है हमारे पास वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में बताया था। अब यहाँ पर भी प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होंगे व्हेन अ न्यू पार्टनर विल कम, डेफिनेटली वो जब नया पार्टनर आएगा तो एक नए प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आएगा, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग या तो पुराने पार्टनर्स में से कोई देगा या सभी लोग मिलकर देंगे। तो इट मींस आइदर वन और टू और एवरीवन इज सैक्रिफाइसिंग सम शेयर फॉर द न्यू पार्टनर। तो उनको जो सेक्रीफाइस हो रहा है उस सेक्रीफाइस का कंपनसेशन कौन देगा? डेफिनेटली जो पार्टनर गेन कर रहा है। तो दिस अमाउंट सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वैल्यूड गुडविल इज यूज्ड टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, एंड हु विल कंपनसेट? हु विल कंपनसेट? You can say the gaining part. अब नाउ माइट बी आप में से कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप गेनिंग पार्टनर लिख रहे हैं, यहाँ पे आप न्यू पार्टनर भी लिख सकते थे, बिकॉज न्यू पार्टनर आ रहा है तो गेन तो वही करेगा ना, तो ओनली द न्यू पार्टनर इज द गेनिंग पार्टनर। मेरा क्वेश्चन है कि ओनली न्यू पार्टनर इज द गेनिंग पार्टनर? जो पार्टनर नया आ रहा है सिर्फ वही गेनिंग पार्टनर है या फिर कोई और भी हो सकता है? द आंसर इज नो। Yes, definitely the new partner is the gaining partner, but he is not the only. New partner gaining partner तो है, but only नहीं है. Some existing partners may be gained on the occasion of admission of a new partner. कुछ existing partner भी gaining partner हो सकते हैं। उन्होंने कहा नया पार्टनर तो आ ही रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो ही रहा है, ला लो यार प्रॉफिट शेयरिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कर लो, दो बार रिकंस्टिट्यूट क्यों करो? ओल्ड पार्टनर्स थे ए बी सी, रेशियो चल रहा था 1:1:1, डी आया वैलिडेट फॉर 1/4 शेयर। अब इन्होंने कहा भाई हम बहुत दिन से सोच रहे थे पुराने पार्टनर्स कि हम प्रॉफिट शेयरिंग चेंज करेंगे, लाओ ये आप नया आया है तो रिकंस्टिट्यूशन तो हो ही रहा है, चलो हम अपना शेयर भी चेंज कर लेते हैं, हम इक्वली से 3:1 कर लेते हैं अपना शेयर। तो यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो गया और साथ में न्यू पार्टनर भी हो गया। तो जो न्यू पार्टनर आया वो तो गेनिंग में है ही, साथ में इनमें से जो प्रॉफिट शेयरिंग चेंज किया है इन लोगों ने उनमें से भी कोई पार्टनर ऐसा हो सकता है कि जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होने की वजह से किसी की कंडीशन गेनिंग में चली गई। दिस इज पॉसिबल। तो केवल गेनिंग पार्टनर ही क्या नहीं करेगा, सिर्फ न्यू पार्टनर ही गेन नहीं करेगा, आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर सकता है इफ दे आर changing their profit sharing ratio at the time of admission of a new partner. So that is why I have written the word we will calculate this amount of self generated goodwill for the purpose of compensating the sacrificing partner. And who will compensate sacrificing partner? Gaining partner, not only the new partner. If some existing partner are gaining, so gaining as well as a new partner both मिलके sacrifice partner को compensate करेंगे। मान लीजिए एबीसी में से ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए गेन कर जाता है और बी और सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, राइट? तो ए और डी दोनों मिलके कंपनसेट करेंगे ए और बी को, बिकॉज डी इज अ न्यू पार्टनर तो डी तो गेन कर ही रहा है और साथ में एग्जिस्टिंग कौन सा गेन करेगा? बी। तो ए एंड डी बोथ विल कंपनसेट टू बी एंड सी। फाइन। Now individually I will talk about a new partner. Okay, so when new partner will come, when new partner enter into the firm, so definitely he is the gaining one, वो gain तो कर ही रहा है, he is coming for
some share of profit, some share is being given by the partners. कुछ प्रॉफिट का शेयर तो वो ले रहा है. It means he is in the position of gaining. He is gaining some share when he is admitting into the firm. अब जब कोई नया पार्टनर आ रहा है और गेन कर रहा है तो गेन के लिए उसको क्या रखना पड़ेगा? जो भी पार्टनर्स हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको कंपनसेट करना पड़ेगा. He has to compensate our sacrificing partner. जो पार्टनर्स उसको शेयर दे रहे हैं, the partners those are providing share to the new partner. This is the responsibility of the new partner कि he should compensate to the sacrificing partners. ठीक है, तो वो अपने शेयर के लिए कंपनसेशन अमाउंट लेके आए और कंपनसेशन अमाउंट हम मंगाते हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ गुडविल. किस बेस पे मंगाते हैं हम उसको? ऑन द फॉर्म ऑफ गुडविल. तो वो गुडविल किस किस तरीके से ला सकता है? How a new partner can brought the amount of goodwill into the firm. So I am discussing this question. How a new partner brought the amount of goodwill. अब वो क्यों ला रहा है goodwill, ये तो समझ में आ गया? Because he need to compensate the sacrificing partner. जो पार्टनर उसको शेयर दे रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए the new partner is brought out the amount of goodwill. Is it clear? अब different ways I am talking to you. The first way is the new partner can brought the amount of goodwill privately. The goodwill can be brought privately. नया पार्टनर प्राइवेटली भी ला सकता है. एक मिनट. Yes, देखिए, the goodwill can be brought privately. Privately means जो new partner है, he is coming with the goodwill amount of goodwill, जितनी भी required goodwill है वो ला रहा है, लेकिन वो goodwill वो privately pay कर रहा है. It means no accounting entry. No accounting entry will be done. No accounting entry will be done if any of the partner is coming into the new firm and paying the amount of goodwill privately. और आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ये वाली बात कि कौन पार्टनर प्राइवेटली पे कर रहा है और कौन पार्टनर प्राइवेटली पे नहीं कर रहा है. ठीक है, तो if any of the partner is brought out the amount of goodwill privately or he is paying the amount of goodwill privately to the firm, so he will not be the part of it will not be the part of books of account. इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ऐसा क्यों होता है? It means privately means वो इस चीज को शो करना नहीं चाह रहे. The partners do not want to show the treatment in books of accounts. पार्टनर शो नहीं करना चाहते. पार्टनर चाहते हैं कि गुडविल का कोई भी ट्रीटमेंट शो ना हो. जो पार्टनर आया है उसका कंपनसेशन का हम ट्रीटमेंट शो करना नहीं चाहते हैं. That is why they are taking the amount privately. ठीक है. सेकंड केस, द अमाउंट ऑफ गुडविल, जो भी अमाउंट ऑफ गुडविल है दैट में बी ब्रॉट इन कैश. क्या लिखा हुआ है? ये जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैसे ला रहा है गुडविल को? वो कैश में ला रहा है. कैश में ला रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे जो कंपनसेशन हो जाता था वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल से हो जाता था, क्योंकि वहां पे हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल होती थी. किसी की कैपिटल से पैसा निकाल दिया, किसी की कैपिटल में पैसा जोड़ दिया. लेकिन यहाँ पर जो नया पार्टनर आ रहा है इसकी तो हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग कैपिटल है नहीं. अगर इसकी कोई एग्जिस्टिंग कैपिटल है ही नहीं तो उस केस में हम कंपनसेशन कहां से कराएंगे? हम कंपनसेशन नहीं करा सकते ना. तो उसको अपने कंपनसेशन के लिए कैश में पैसा लाना पड़ेगा. और जो भी पार्टनर उसको शेयर दे रहे हैं नए पार्टनर को, जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दे विल टेक द अमाउंट इन कैश. वो कैश में पैसा लेंगे. तो दिस ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल विद द न्यू पार्टनर. ही कैन ब्रॉट हिज शेयर ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फॉर्म ऑफ कैश. अब बात आती है कि अगर वो कैश में लाता है तो हाउ वी विल रिकॉर्ड. तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस एंट्री.
कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर ये जो नया अकाउंट हम खोल रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये अकाउंट तभी ओपन होगा जब पार्टनर पेमेंट कर रहा है गुडविल के लिए, either in any form, either through bank, either through cash और either in kinds, kinds मतलब अगर असेट्स भी दे रहा है गुडविल के बदले कि ऐसा है भैया मेरे पास कैश नहीं है, यू जस्ट टेक, मेरे पास सपोज कीजिए कंप्यूटर है 20,000 रुपए की वैल्यू का और 20,000 रुपए की आपकी गुडविल बन रही है, आप कंप्यूटर ले लो, तो दैट इज कॉल्ड एज गुडविल पेड इन काइंड, राइट। तो अगर वो चाहे गुडविल कैश में पे करे, चाहे गुडविल बैंक से पे करे या काइंड में पे करे, तो वी विल ओपन द अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल तभी ओपन होगा, अदरवाइज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल नॉट ओपन। अब जब वो ये अमाउंट प्रीमियम के लिए आया, अब क्या होगा इसका, दिस प्रीमियम अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है ये पैसा उसको मिल जाएगा। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये जो प्रीमियम का पैसा है ये क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, तो ये कंपनसेशन किसको मिलना चाहिए, जिसने सैक्रिफाइस किया है, तो वी विल गिव दिस अमाउंट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। So this is the case when the goodwill of the firm is brought in cash and how this amount will be distributed or recorded in the books of accounts. So first entry we will pass cash or bank account debit to premium for goodwill. We will open premium for goodwill account for recording the amount of goodwill, and second is premium for goodwill account debit to sacrificing partners capital account. So here I am cleared you the two cases of goodwill. So we will solve some questions.